शास्त्री जी, ऋषि पंचमी का क्या महत्व है, दर्शकों को थोड़ा बताइए स्पष्ट। ऋषि पंचमी जो है यही तो है भाई, ऋषियों की तिथि है। सप्त ऋषियों का आज वो दिन है हमारे। ये 29वां ऋषि पंचमी महोत्सव है। हम हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार जो है सबसे पहले हेमाद्रि संकल्प वगैरह करते हैं शुद्धि के लिए। इसमें सर्वप्रथम हमारी जो गुरु है, शिक्षा के गुरु वैद्य मुरारीलाल जी मिश्र, और उन्होंने जो हमें ज्ञान विज्ञान और जो वैदिक पर सनातन जो संस्कार हमें दिए, उन संस्कारों को आज के दिन हम उनको याद करके और उनके संस्कारों को हम यथावत उनका निर्वहन कर सकें। नमस्कार, चाणक्य इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी फिलहाल हम नेवटा डैम के पास एक आश्रम है, वहाँ पे मौजूद है और ऋषि पंचमी को लेकर हमारे साथ कुछ ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे ऋषि पंचमी का क्या महत्व होता है। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कैलाश शास्त्री। तो शास्त्री जी, आज ऋषि पंचमी का दिन, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि, पितर और देवता, इन तीनों की सत्ता है। इनका मानव मात्र पर ऋण रहता है, इनका उपकार है, क्योंकि इन्हीं के कारण आगे की मानव सृष्टि का सृजन हुआ है। तो हमें इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मानव का एक उद्देश्य होता है चतुर्वर्ग पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए, तो उसमें हम ऋषि ऋण से ऋण हुए, इसके लिए लेकर के हमें ये ऋषि पर्व, जो पंचमी का पर्व है, इसका आयोजन करने का उल्लेख है। हमारे विप्र सेवा समिति की तरफ से, महापुरा की तरफ से ये ऋषि पंचमी, ऋषि अर्चना महोत्सव का आयोजन होता है। आज के दिन हम हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार जो है सबसे पहले हेमाद्रि संकल्प वगैरह करते हैं शुद्धि के लिए। शरीर शुद्धि के पश्चात 10 विध स्नान करके और फिर तर्पण करते हैं ऋषियों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, और उसके बाद में ऋषियों का अर्चन और पूजन करते हैं, जिससे हम ऋषि, क्योंकि ऋषि अर्चन नित्य कर्म है और नित्य कर्म को नहीं करने पर दोष लगता है। करने से लाभ हो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन नहीं करने पर दोष होता है, इसलिए ये हमें नित्य करना चाहिए। लेकिन हम नित्य नहीं कर पाते हैं, तो कुछ पर्व ऐसे हैं जिन पर हम इन कर्मों को कर सकते हैं। तो उन्हीं में आज ये ऋषि पंचमी का पर्व है। कुछ लोग इस पर्व को श्रावणी यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भी करते हैं, तो कुछ इस दिन भी करते हैं। तो हम आज इस उत्सव को आयोजित कर रहे हैं, इस अर्चन महोत्सव को, और इससे हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम अपने पूर्वजों का, ऋषियों का जो है उनके ऋण से मुक्त होंगे और इस संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। शास्त्री जी, ऋषि पंचमी का क्या महत्व है, दर्शकों को थोड़ा बताइए स्पष्ट। ऋषि पंचमी जो है यही तो है भाई, ऋषियों की तिथि है। सप्त ऋषियों का आज वो दिन है। हमारे आकाश मंडल में जो सप्तऋषि तारागण हैं, वो हमारे पूर्वज ऋषि हैं, और उन्होंने जो हमें ज्ञान विज्ञान और जो वैदिक पर सनातन जो संस्कार हमें दिए, उन संस्कारों को आज के दिन हम उनको याद करके और उनके संस्कारों को हम यथावत उनका निर्वहन कर सकें, आगे की पीढ़ी को प्रदान कर सकें। क्योंकि हमारी जो परंपरा है, संस्कार देने की परंपरा ही है। हम संस्कार की जो है आचरण करके ही दे सकते हैं, आचरण के माध्यम से ही संस्कार दिए जाते हैं। तो ये ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा करके, उनकी अर्चना करके, उनको याद करके और उनके दिए, समाज को दिए हुए उनके कार्यों को याद करके, और हम उस कार्य को आगे फैलावें, उनका ऋण से, उनके ऋण से मुक्त हों। ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में क्या कहना है? अभी आचार्य जी ने सब कुछ बताया, लेकिन मैं हमेशा ऋषि पंचमी का संयोजक रहा हूँ। ये 29वां ऋषि पंचमी महोत्सव है। इसमें सर्वप्रथम हमारी जो गुरु है, शिक्षा के गुरु वैद्य मुरारीलाल जी मिश्र, आज तो वो नहीं है, एवं प्रोफेसर पंडित मोहनलाल जी शास्त्री, उन दोनों के सहयोग से ये आज 28 साल तक पूरा हुआ। ये 29 साल से फिर ये दोबारा 28वीं साल हो रहा है, और इसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि आगामी पीढ़ी को हम संस्कार देवें, जिससे कि ये हमारे ऋषियों की पूजा, तर्पण, इनका कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहे। यही ऋषि पंचमी का हमारा उद्देश्य है, और सभी लोगों का पूर्ण सहयोग मिलता है। सभी विप्र समाज जहाँ कहीं भी दूर दूर के यहाँ आते हैं और ये सब कार्यक्रम होता है। ये स्थान हमने राम संजीवनी सेवा संस्थान नेवटा के नाम से ये संस्थान है। यहाँ स्थायी रूप से अपन ने 2 कुंड बना रखे, ब्रह्म कुंड, एक अरुंधति कुंड,
उसके अंदर ये सब तर्पण आदि सब कार्य होते हैं। अब इसके पश्चात ऋषियों की पूजा होगी, हवन होगा, उसके बाद में प्रसादी का कार्यक्रम होगा। यही हमारा है। इन्होंने कहा कि ऋषि पंचमी के कुंड में आपने स्नान किया। बिल्कुल किया है, सभी ने किया है। ऋषि पंचमी के दिन ऋषि कुंड में सभी ने स्नान किया है और अपने आप को हम बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। आज के युवाओं को देखते हुए ब्राह्मणों की जो कर्म का कार्यक्रम है वो लुप्त होता जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम अगर हम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे आने वाले युवाओं को सीख मिलेगी कि जिससे कम से कम ब्राह्मण का जो कर्म है वो कर्म करना चाहिए और इस कर्म को करने से हमको जो फल मिल रहा है वो आगे उनको भी मिलता रहेगा और वो इस कार्य को करते रहेंगे। अभी आचार्य जी ने भी बताया, राजेंद्र जी ने भी बताया इस चीज़ को। ये 28वां है पर्व और इस 29वां पर्व है और इस पर्व के ऊपर पहले ऋषि पूजन होती है, तर्पण होता है, हवन होता है। तो उसमें सारे कार्यक्रम में कम से कम ये है कि हमारा मन शुद्ध हो जाता है और किसी का मन से कोई करे ना करे, हवन की आहुति लगती है तो मन की शुद्धि निश्चित रूप से होती है। और देवस्थान पे आकर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता ही मिलता है। यही कार्यक्रम है आज का ऋषि पूजन का और ऋषि पूजन करना चाहिए और करवाना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी को पूजन करना चाहिए, पूजन पद्धति में जाना चाहिए। ब्राह्मणों का उत्थान इसी वजह से होगा। अगर ये पूजन और ये कर्म, ये क्रिया नहीं चलती रहेगी तो धीरे धीरे ये ब्राह्मणों की पूजा पाठ पद्धति वो है धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ये हमारा कार्यक्रम है, इसको अनवरत करते रहना चाहिए। चाहे राजेंद्र जी हैं, चाहे ईश्वर है, कोई भी है, इसको करते रहना चाहिए। क्या कारण है पंडित जी की लुप्त होता जा रहा है ये जो परंपराएं हैं? ये कारण ये है कि आजकल कुछ पाश्चात्य संस्कृति का कुछ ज़्यादा ऐसा माहौल बन गया है कि जिसकी वजह से इसको हम नहीं कर पा रहे हैं। पिछली सरकार भी ये इसको वो नहीं करना चाहती है कि साहब हमारा संस्कृत के प्रति कोई उद्धार हो। संस्कृत के प्रति हमारी सरकार भी ये नहीं कर रही है कि साहब धर्म को आगे बढ़ाया जाए। मंदिरों की दशा हमारी खराब हो रही है, पूजा पद्धति खराब हो रही है। मंदिरों में जो पुजारी काम कर रहे हैं उनके लिए वेतन उनका बहुत ही ऐसा कम हो गया है कि लोगों का और इस संस्कृति ब्राह्मण की संस्कृति की तरफ रुझान कम होता जा रहा है। कारण क्या है, लोग ये समझते हैं कि साहब ब्राह्मण का जो हम पाठन कर रहे हैं उस पठन में हमारा निर्वाहन नहीं हो रहा है। तो सरकार से हमारा यही एक निवेदन है कि ब्राह्मणों को उठाने के लिए पूजा पद्धति में, मंदिरों में जो आज की स्थिति में प्रसाद और उनका वेतन जो दिया जा रहा है उसको मद्देनजर रखो और उसको उठाने का प्रयास करें तो हम ब्राह्मण भी उठेंगे। ये ब्राह्मण का एक पतन होने का कारण है क्योंकि आगे की दिशा नहीं दिख रही है ब्राह्मण को, ये है। पर अब तो मुख्यमंत्री भी आपका है, क्या लगता है? नहीं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है, मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं इसके लिए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पिछले समय में हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं था तो हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी सुन भी रहे हैं, हम सुनाएंगे भी और काम भी करवाएंगे, काम कर भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। निश्चित रूप से विकास हो रहा है और मैं भजनलाल जी के लिए सभी से जोरदार तालियों से स्वागत करवाऊंगा कि साहब भजनलाल जी के रहते हुए हमारे यहाँ ब्राह्मणों का उत्थान होना चाहिए। अब तो 3 साल का ही समय बचा है। नहीं, 3 साल का समय बहुत होता है साहब, करने के लिए 3 दिन भी बहुत होते हैं। 3 साल तो बहुत बड़े हैं, 3 साल तो अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है। 3 दिन भी बहुत है अगर करने के लिए, लेकिन वो कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए कर भी रहे हैं, हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्या कारण है पंडित जी की ब्राह्मण समाज अब बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और समाजों की तुलना में? नहीं, ऐसा नहीं है, युग है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कुछ ज़्यादा हो रहा है। उस पाश्चात्य संस्कृति की वजह से हम थोड़े से लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण को जो शिखा रखना, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, आज की युवा जो पीढ़ी है कॉलेज में पढ़ रही है, टीवी और मोबाइल एक ऐसा वो आ गया है कि आपको उसमें आगे आने के लिए बच्चे ये सोचते हैं कि साहब ये वेशभूषा और शिखा रखना अपने आप में एक थोड़ा सा उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।